हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है, क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। हाँ भाई, एक नया टॉपिक है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 अनसॉल्व ले लो या इलस्ट्रेशंस ले लो, दोनों में 21 ही है। और यहाँ से एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। न्यू पार्टनर्स जब गुडविल प्रीमियम इन कैश में लेके आते हैं, ये मैं जब 1 to 20 क्वेश्चन करवा रहा था तब मैं बोल रहा था कि भाई नया पार्टनर 1/5 के लिए आता है तो लेके आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये पहले 1/5 शेयर के लिए क्या कर रहा था, ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा था। अब ये कह रहा है भाई मैं भी तो कुछ लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, समझ रहे हो। पहले अपना हिस्सा उसने लिया, फिर अपने हिस्से के बराबर के लिए वो क्या लेके आएगा, गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा। तो इसमें मेनली तो क्या है, गुडविल गुडविल और स्लैश मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे स्लैश नहीं लगेगा। गुडविल और कैपिटल दोनों लेके आएगा, गुडविल एंड कैपिटल दोनों लेके आएगा। अब गुडविल बोलो या प्रीमियम इन कैश बोलो एक ही बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल लो एक ही बात है। बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो उसमें ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है, L, M and N are the partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admit O into the partnership. हाँ भाई, O को उन्होंने एडमिट करा है। L, M और N पहले से पार्टनर्स थे। O brings in cash rupees 4,50,000 as capital एंड 1,50,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई गई होगी, जो मैंने ऊपर बोला है यहाँ पर वही सारी कहानियाँ क्वेश्चन में बोल रहा है। उसके बाद सिंपल है, पास जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखना कि चाहे दोनों कंडीशन में ना न्यू रेशो जो इसने बोला है, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो तो रहने वाला है यहाँ पर सेम दोनों कंडीशन में। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ओ ब्रिंग्स इन कैश एंड ऑल 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये नहीं बता रखा कि ये 1/5 शेयर किस तरीके से लेगा। तो पहले के 1 to 20 क्वेश्चन जिन्होंने देखे मेरे वीडियोस उनको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पहली कंडीशन लगेगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेट द टोटल प्रॉफिट बी एक्स। हाँ भाई, इस सिचुएशन में बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है जब ये नहीं बताया जाए कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से लेता है, या ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को उसका जो शेयर है 1/5 शेयर है वो किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कंडीशन लगेगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 रुपीज़ 1 मान लेना है। ओ इज़ गिवन 1/5 शेयर आउट ऑफ 1। भाई जो रिटर्न स्टेटमेंट है जो इस तरीके से लिख के आना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, वो मैंने पूरा लिख के रखा है क्योंकि इसका पीडीएफ में कोई सॉल्यूशन दे नहीं रखा था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो है वो मैं पीडीएफ के साथ ही आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं इस तरीके से आपको एक बार करके बता रहा हूँ, ठीक है। ओ इज़ गिवन 1/5 शेयर आउट ऑफ 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इज़ 1 में से 1/5 तो शेयर लेस कर दोगे, बचेगा 4/5। कैसे, एलसीएम ले लो, इसका अपॉन में कुछ नहीं, 1 5 और ये एलसीएम आ गया 5 और 1 का 5, 5 को 1 से डिवाइड करो, 5 5 1 ज़ा 5, ऊपर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 ज़ा 1, ये कितना आ गया 4/5। अब 4/5 को क्या कौन बांट लेगा, L, M एंड N। देखो एल्स न्यू शेयर में इनका जो रेशो दे रखा था L, M और N का जो न्यू रेशो ओल्ड रेशो दे रखा था 3:2:1 है, मतलब 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया 3/6, 2/6 और 1/6। ये मैं दिखा देता हूँ, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 3:2:1 में ये बांटते हैं। तो जो इनका रेशो है 3/6, 2/6 और 1/6, इस रेशो में ये लोग बांटते हैं। और इनका जो 4/5 ये जो हमारा बचा हुआ था अमाउंट, कौन सा 1 में से उसने शेयर ले लिया अपना, नया पार्टनर ने, बचेगा जो कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। ऑब्वियसली बात है जो बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर की जेब में जाएगा। 4/5 4/5 4/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिजिट्स कट तो रही है, लेकिन मेरा कहना है कि आखिरी में जब बिल्कुल फाइनलाइज्ड रेशो निकल जाए उसके बाद आप काटोगे तो भी आसान रहेगा, यहाँ कट करोगे तो भी आसान रहेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 4 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, हाँ भाई 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, 6 5 ज़ा 30, 4 1 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30। अब इसको भी 30 बनाने के लिए 5 को 6 से हमेशा डिनोमीटर को इक्वल करना होता है, ध्यान रखना। डिनोमीटर कितना है 30 30, क्योंकि डिनोमीटर तीनों के सेम है ना, तो इसको भी क्या करना होगा, हमें 30 बनाना है। 5 को 6 से कर दिया और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। हमारा रेशो कितना आ गया, ध्यान से देखना, 12 8 4 और 6। हाँ भाई, नया प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो है हमारा क्या, 12 8 4 और 6। एक बार वापस दिखा देता हूँ आप लोगों को, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 12 8 4 और 6 का टोटल भी कर लो, 6 और 4 10 और 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। डिनोमीटर सेम आ रहा है, 30 के बराबर होना चाहिए ना डिनोमीटर, तो इन चारों को ऐड करके हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पे 30। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ जो आपको मैंने पहले ही बताया था
कि क्या आखिरी में जब फाइनलाइज हो गया, न्यू रेशो निकल गया, तो हमें क्या करना है, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। हाँ भाई, चारों एक ही नंबर से कट रहे थे, हमने काट लिए। अब ऐड कर लो 6 और 4 10 और 2 12 और 3 15। हाँ भाई, इस तरीके से कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नया रेशो निकल गया हमारा 6:4:2:3। अब आपको लग रहा है यदि मैंने जो पेपर की कटिंग यहाँ पे निकाल रखी है, क्या कर रखा है मैंने, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या है ये। उससे पहले एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया था द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ LMNO विल बी दिस। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर। भाई जब भी ऐसा होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन, भाई नया रेशो नहीं दे रखा था, ओल्ड रेशो दे रखा था हमें 3:2:1, जो कि हमने 3/6, 2/6, 1/6 निकाल लिया था। उसके बाद हमने जो बचा वो हमने न्यू रेशो हमने निकाला। देयरफॉर इट विल बी प्रिज्यूम किया जाएगा दैट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज इट विल बी प्रिज्यूम दैट द पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइज इन दियर ओल्ड रेशो, कि पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे अपने ओल्ड रेशो में ही। समझ पा रहे हो क्या लाइन ये कहना चाह रहे हैं। पेपर की कटिंग है, 3.20 है, डीके गोयल का ये मैंने डीके गोयल में से ये फ़ोटो क्लिक कर रखी है, तो उसमें देख लेना जाके। 3.20 में ऊपर ही ऊपर दे रखा है नोट 1 में कि अगर एज अ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हमें न्यू पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे, और क्या प्रिज्यूम करेंगे, दैट द पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइज इन दियर ओल्ड रेशो। तो यहाँ की कहानी हो गई इसकी ख़त्म। अभी ऐसे प्रूव भी करके बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अब जैसे देखो, ये आ गया हमारा न्यू रेशो, क्या आ गया ये न्यू रेशो। अब हम निकालना सेक्रीफाइसिंग रेशो, भाई निकाल तो हम यहाँ पे भी सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, लेकिन फालतू मेहनत कब करें, जब बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई चीज़ पता है तो उठा के सीधे टिकाओ ना, ओल्ड रेशो ही क्या है, ओल्ड रेशो ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है, डायरेक्ट कर दो, ख़त्म बात। भाई निकाल के तो मैं यहाँ पे भी बता दूंगा, लेकिन वही चीज़ आएगी। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानना है। देखो यहाँ मैं करके बताता हूँ, किस किस का निकलेगा, L, M और N का ही निकलेगा, क्योंकि यही क्या है, ओल्ड पार्टनर है इस वाले क्वेश्चन की सिचुएशन में। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो भाई क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू है। तो ओल्ड रेशो कितना है भाई इनका, ओल्ड रेशो था 3:2:1, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 3/6 माइनस इनका नया रेशो दिख रहा है, देखो यहाँ 6/15 करके देख लो, 6/15 कितना हो गया 15, और 6 का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 5 5 3 15 माइनस 30 को 15 से डिवाइड किया 2 2 6 12, देखो आ गया ऊपर 3/30। इसका डिनोमीटर नहीं देखना होता जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। मैं पहले भी अपने और क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है हमें डिनोमीटर पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो में अभी ओ भी मिसिंग है, और ओ को नहीं लेना होता, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि सेक्रीफाइस ही ओल्ड पार्टनर कर रहे हैं, तो ओ को कैसे इंक्लूड करोगे, तो डिनोमीटर कैसे मैच हो सकता है। एक बंदा गायब है, समझ लो, एक बंदा गायब है मतलब एक रेशो गायब है, आ रही बात समझ में, तो फिर डिनोमीटर मैच नहीं होने वाला है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है हमें, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2/6 ले लो ओल्ड पार्टनर, समझ रहे हो, ये देखो 2/6 मैंने यहाँ ले लिया। उसके बाद वही 4/15, 4/15, 15 और 6 का एलसीएम लेना भैया, 30 होता है। 30 को 6 से डिवाइड किया 5 5 2 10 माइनस 30 को 15 से डिवाइड 2 2 4 8, कितना आ गया भाई 2/30। देखो 3:2 तो यहाँ तक तो मिल रहा है, देखो 3:2 मिल रहा है। अब देखो आखिरी वाला भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/6 है और माइनस इसमें से करना है 2/15, क्या करना है 2/15, 15 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आ गया भैया हमारा 30। 30 को 6 से डिवाइड किया 5 5 बंदा 5 माइनस 30 को 15 से डिवाइड किया 2 2 2 4, कितना आ गया 5 में से 4 गया 1, 1/30 कितना आ गया भाई 3:2:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो, और वही क्या है हमारा ओल्ड रेशो है, जो कि मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा, समझ गए। तो ओल्ड रेशो ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो है, लेकिन मैंने प्रूव करके भी बता दिया कि वो ही निकलेगा, और आपको वही लिख के आना भी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, डायरेक्ट जब हो रहा है गेम तो फालतू इतना गेम क्यों खेलना, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर भी वो देखता है भाई किसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, और डायरेक्ट वो ट्रिक लगा रहा है उस चीज़ की, ऐसे नहीं एक एक चीज़ सॉल्व करके बता रहा है, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ क्योंकि कचरा बहुत हो गया था यहाँ पर। अब इसको वापस से लिख देते भाई, कितना आया था हमारा 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। अब इसके बाद बात करते हैं क्या एंट्रीज भी तो करनी थी, न्यू रेशो तो हमने निकाल दिया। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, भाई अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन करना है, दैट मीन्स वो निकालने की एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 एंट्री करेंगे। एक तो क्या
हमारे पास गुडविल आने की एंट्री थी। तो सबसे पहले तो बैंक से हमें टोटल पैसा कितना आएगा, एक तो 4.5 लाख रुपए यहाँ पर आया है, 4.5 लाख रुपए तो ये और 1.5 लाख रुपए ये, 6 लाख रुपए आ गया हमारे पास। तो हम जो एंट्री करेंगे वो किससे करेंगे, 6 लाख रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे, 6 लाख रुपीज़ यहाँ लिख दिया। 4.5 लाख रुपए उसकी कैपिटल थी जो वो लेके आया, और 1.5 लाख रुपए वो गुडविल के लेके आया। ठीक है, अब ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिया। और इसको बांटेंगे किसमें भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। जैसे कि इसमें जो 21 इलस्ट्रेशन भी है उसमें भी इसी तरीके से कर रखा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ही क्या है, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1। भाई यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन तो कहीं से भी पकड़ लोगे आप लोग, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21 निकाल लेना, उसमें से भी नरेशन लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो नरेशन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर इतने टाइम लगता है तो हम कर देते भाई 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट भी करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या था हमारा गुडविल था, उसको 3/6, 2/6 और हमें 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं एक से ही करके बता देता हूँ जल्दी से। 6 तो इससे करेंगे, 6×2 = 12, 3 बचा 30, 6×5 = 30, 0 0 0, 25 3 का कितना हो गया भैया 75 यहाँ पे 1000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है 6 से वापस मैंने क्या करना है, 1,50,000 को करना है, समझ रहे हो। तो आएगा वही 25,000, आ रही बात समझ में, 25 × 2 = 50,000 डायरेक्ट लिख दूँ, सही है। और 25 × 1 = 25,000 यहाँ लिख दिया। तो टोटल कितना हो गया 50,000 + 25,000 75, और 75 + 75 1,50,000। तो 1,50,000 हमारा जो टोटल अमाउंट है वो क्या हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया 75, 50 और 25। यहाँ पे हमें क्या कर देना है 75,000, 50,000 और 25,000 हमें यहाँ पर लिख देना। अब देखो सेम सिचुएशन इसमें चलेगी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। भैया सेम सिचुएशन करनी है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड एंट्री में मैं नहीं लिख रहा हूँ अमाउंट एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे आना 6 लाख, 4.5, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 75, 50, 25, समझ लो। किसमें यहाँ पे सेकंड वाली एंट्री लाइन खींच दी मैंने। उसके बाद जो एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल है, इसमें क्या करना है आपको, विड्रॉन भी करनी है। क्या करना है, विड्रॉन करने के लिए रिवर्स एंट्री मार देनी है इसकी, किसकी, हाँ भाई रिवर्स एंट्री तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल यहाँ पे CR और थे, ये तीनों यहाँ पे DR हो जाएंगे, बैंक से पैसा हमारे पास चल जाएगा। जो अमाउंट होंगे वो बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाले हैं, कौन से, 75, 50 और यहाँ पे 25, और इन तीनों का सम 1.5 लाख रुपए बैंक से हमारा यहाँ पे पैसा चलेगा, क्योंकि निकाल लिया ना उन्होंने। क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर दैट मीन्स दे आर नॉट रिटेनिंग देयर गुडविल इन द फर्म। मतलब वो अपनी गुडविल फर्म में नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने निकाल दिया। आगे बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी हो गया है, 10-12 मिनट का, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन आप लोगों को इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो लगे रहो, वीडियोस देखते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, मोटिवेशन बना रहता, समझ पा रहे हो। राधे राधे। हाँ तो बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, P&Q आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। दे एडमिट R इनटू द पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P&Q। हाँ भाई कंडीशन डाल दी है इसमें, 21 में कोई कंडीशन नहीं थी कि वो अपना रेशो किस तरीके से लेता है ओल्ड पार्टनर से, और ये बोल भी दिया है विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P&Q। P और Q से दोनों से क्या लेता है, इक्वली लेता है, मतलब 1:1 के रेशो में लेगा, मतलब 1/2 तो P से, 1/2 Q से आधा आधा लेगा। R ब्रिंग्स, क्योंकि दो ही तो पार्टनर है तो हाफ एंड हाफ लेगा, ठीक है। R ब्रिंग्स इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल एंड 1,80,000 एज गुडविल। भाई ज़्यादा कुछ ही नहीं है, पुराना 1 to 21 जिन्होंने क्वेश्चंस कर रखे हैं उनके लिए कुछ नया गेम नहीं होगा, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरा टास्क है कि मैं 21 मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, 1 to 20 भी एक्सप्लेन करा है, उन्हीं का मिक्सअप है। तो कोशिश करेंगे भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को सलटाएं। क्या बोल रहा है, आर्थ शेयर इज़ 4/9 विच एक्वायर्स फ्रॉम P&Q। ठीक है, P और Q से हाफ एंड हाफ लेता है, पता है आपको। हाफ 4/9 का हाफ 2/9 लेगा P से, ठीक है, लिख रखा है ना। R गेट्स शेयर फ्रॉम P इज़ हाफ ऑफ हिज शेयर मतलब जितना भी उसका शेयर है उसका हाफ तो किससे लेगा, इससे, 2/9 इससे, 2/9 इससे। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, न्यू रेशो ऑफ P क्या हो जाएगा भाई, रेशो था इसका 2:1। हाँ भाई P और Q का था 2:1। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन में, 2:1 का इनका ओल्ड रेशो था, और इसमें 2/9 किसको दे देता है, ये रहा देखो, 2/9 किसको दिया इसने, R को दे दिया, 2/9 इसने किसको दे दिया, R को दे दिया, तो इनके में से लेस हो जाएगा। तो भैया दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके, भाई 2/9 लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ रेशो 4/9,
और 1/9। ये 4/9 और 1/9 क्या है? न्यू रेशो ऑफ पी। भाई न्यू रेशो क्यों है? क्योंकि उनका जो 2/3 था ना, उसमें 2/9 कौन ले गया? आर ले गया। इसमें से 2/9 कौन ले गया? आर ले गया। तो बचा क्या इनका? 4:4/9 और 1/9। अब जो आर का था रेशो, भाई 2/9 प्लस 2/9 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पता है आपको 4/9 उसका रेशो है ही। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? 4/9, 1/9, 4/9, और तीनों का रेशो भी सेम बैठ रहा था क्योंकि डिनोमीटर सेम बैठ रहे थे। तो भाई हमें डिनोमीटर सेम करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। 4 और 1 5 और 4 9 हो गया। तो 4:1:4 यहाँ पे कार्यक्रम सेट हो गया। समझ लो। अब यहाँ पे न्यू रेशो भी आ गया हमारा। और यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज इक्वली, क्या बोल रहा है? गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज इक्वली। हाँ भाई इक्वली वाला सीन अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है? भाई सेक्रीफाइस इक्वली कर रहे हैं तो दिख ही रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इतना दिमाग, मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि प्रैक्टिकली चलना है लाइफ में। ऐसे नहीं भाई सर इसके बाद ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, अगर ये आया तो ऐसा। जिस बचपन में करा देना हाउ मच आएगा तो प्लस कर देना, मतलब समझ लो उस टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। हमें यहाँ पर 2/9 इसने सेक्रीफाइस करा, 2/9 इसने सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स इक्वली सेक्रीफाइस हुआ है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा हमारा? हाँ भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा? 1:1। तभी तो देखो 90-90 बढ़ गए। तो कई बार ना दिमाग भी लगा के चलना पड़ेगा हमें गेम में। उसके बाद तो सारा गेम दिख ही रहा है आपको। 430 हो गया, 250, 180 को उन्होंने बांट लिया, 90। यहाँ पर क्या लिख रहा है? पास नेसेसरी जनरेट फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी अगर ये नहीं कहेगा कि दे आर रिटेनिंग देयर प्रॉफिट, दे आर रिटेनिंग देयर गुडविल इन द फर्म, तो हमें ये मानना है कि दे आर रिटेनिंग देयर गुडविल इन द फर्म। तभी इन्होंने निकालने वाली एंट्री नहीं करी। जिसने 21 वाला क्वेश्चन देखा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाली एंट्री नहीं हुई है। तो ये बाय डिफॉल्ट वाले सीन बहुत चलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं इस तरीके से। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। जेड जॉइंस पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। Z brings in 3 lakh rupees for his capital and 1,20,000 for his goodwill. Half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partner. हाँ भाई अब यहाँ पे रिटेन करेंगे तो सही वो पार्टनर्स अपनी गुडविल को, लेकिन आधी गुडविल निकाल लेंगे और आधी रख देंगे। समझ लो। तो गेम ना अभी नेक्स्ट धीरे धीरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन गेम चेंज होता जा रहा है। और तभी तो भैया इतने सारे क्वेश्चन इसमें DQL में देता है, एलेबरेशन करता है, तब जाके चीज़ें बहुत आसान हमारे लिए हो जाती है। सबसे पहले रेशोज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। ये 2/7 में से क्या करेगा? 2/7 का 3/4। यहाँ पे देखो 2/7 का 3/4 तो किससे ले लेगा? फ्रॉम एक्स। एंड 1/4 किससे ले लेगा? अपने 2/7 रेशो का 1/4 ले लेगा इससे। तो 3/14 और 1/14 दीज आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसलिए परेशान मत होना बाद में कि सेक्रीफाइस कैसे किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे 3:1 ले लिया, क्योंकि डायरेक्टली सेक्रीफाइस पता चल रहा है ना। 3:1 अपॉन वाला क्यों नहीं लेते इसमें? डिनोमीटर क्यों नहीं लेते? क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जेड का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और जब तक तीनों बंदे नहीं आते तो तीनों का सम मतलब डिनोमीटर सेम कैसे होगा? समझ पा रहे हो? तो तीसरे बंदे का आना भी जरूरी है और तीसरे बंदे को इसमें ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस तो ओल्ड पार्टनर्स नहीं करना होता है, न्यू पार्टनर थोड़ा ना। न्यू पार्टनर तो गुडविल और वो कैपिटल ले आएगा अपनी। समझ लो। तो इसमें 3/14 एक्स के में से माइनस कर दो, 1/14 इसने सेक्रीफाइस किया, इसके में से माइनस कर दो। न्यू रेशो इनका ये आ गया, इसका न्यू रेशो ये आ गया। और इसका तो पता ही था हमें क्या 2/7 के लिए आया है। तो इस 2/7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4/14 ये आ गया। देखो 4 आ गया ऊपर, 4/14 हो गया। 5 और 5 10 और 4 14 हो गया। नया रेशो निकल गया। नए रेशो की वैसे इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन इसे बोल रखा था फाइंड आउट द न्यू शेयरिंग रेशो। अगर ये नहीं बोलता तो हम सिर्फ ये निकाल लेते, 3/14 1/14 निकाल कर डायरेक्ट यहाँ पे बांट देते, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री में न्यू रेशो का कोई गेम नहीं है, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो का है। तो हम इसके नीचे का कार्यक्रम जो है ये हम ये नहीं करके आते। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो तो खैर डिमांड है, लेकिन हाँ न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसलिए हमने कर लिया। उसके बाद का अमाउंट तो बहुत सिंपल लग ही रहा है आप लोगों को। 3 लाख कैपिटल के, 1,20,000 गुडविल के, 3 लाख प्लस 1,20,000 4,20,000, 1,20,000 उसके गुडविल के थे। 90-30 कैसे डिस्ट्रीब्यूट? 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि मैंने यहाँ रेशो बताया था 3:1। और उसके बाद आधा पैसा निकाल लो भाई। 1,20,000 का आधा कितना होता है? 60,000। 60,000 का वही यहाँ पे भी 3:1 के रेशो में 45 और 15,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो भाई। जितने रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट है उस अकॉर्डिंग क्या होगा? हाफ ऑफ द गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द कैश। उतना ही पैसा ये लोग क्या कर लेंगे? कैश में निकाल लेंगे। तो भैया मैं ये मानता हूँ कि चीज़ें बहुत आसान है और समझ में आ रही है।
ये थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको खुद का भी लगाना ही पड़ेगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो पढ़ते रहो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालो। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता आया हूँ और बार बार बोलूँगा कि भाई वीडियो, और इस बार मैंने इसके इंट्रो में भी डाला है कि जितनी बार वीडियोस जब तक नहीं समझ में आया तब तक वीडियोस देखो यार, क्योंकि जब फेस टू फेस क्लास होती है उसमें ही एक बार में चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये तो यार वीडियोस बनाने का मोटिव ही ये होता है कि चीज़ें कहीं भी कभी भी किसी समय हम ओपन करके वीडियो देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, के एंड वाई व पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z as a new partner for 1/3 share in the profit. Z acquired his share from K and Y in the ratio of 2:3. कोई दिक्कत नहीं है, 2:3 मतलब 2/5 लेगा K से और 3/5 लेगा Y से, ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। Z brought 80,000 for his capital and 30,000 for his 1/3 share as a premium. ओके, तो इसमें एक नया गेम और कर दिया, 1/3 शेयर ऑफ अ एज अ प्रीमियम, 1/3 शेयर उसने प्रीमियम के रूप में लेके आया है। तो देखो इसमें एक चीज़ आपने देखी, 1/3 शेयर मतलब इसने कंफ्यूज करने का गेम किया है और कुछ भी नहीं है। तो भाई 1/3 शेयर के लिए लाएगा और कितने शेयर के लिए ले आएगा, क्योंकि उसने 1/3 शेयर के लिए आया है तो 1/3 शेयर के लिए प्रीमियम ले आएगा। तो कई चीज़ें ना कंफ्यूज करने के लिए होती है, उसलिए मैंने बता दिया भाई 1/3 शेयर के बराबर ही तो गुडविल वो लेके आने वाला है, और वो कितना है 30,000 है। आगे बात समझ में। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई एंड जेड एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो वही सारी सेम सिचुएशन चल रही है, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। और के और वाई से लेता है 2:3 के रेशो में। तो देखो यहाँ पे कर दिया इसने 1/3 क्यों लिया इसने, 1/3 का जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन द रेशो ऑफ 2:3। ठीक है भैया, अब इसमें हो सकता है कई बार मिस्टेक भी दे देता है, लेकिन हम देखते हैं कैसे। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम के। तो भाई जेड एक्वायर कर रहा है अपना शेयर, तो देखो 1/3 का, और इसने बोला है 2:3 के रेशो में। ये देखो ये रहा 2:3 के रेशो में, तो कोई मिसप्रिंट नहीं है, सही है एकदम। 2:3 के रेशो में मतलब 2/5 और 3/5। ये देखो 2/5 3/5 ले रहा है अपना 1/3 का रेशो का। तो 2/15 किससे ले लेगा ये, ओह नो ये क्या हो गया, 2/15 ले लेगा ये अपना के से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएंगे क्या, 2:3। तो 2:3 याद रखना, 2/15 3/15 मत कर देना वहाँ, 2/5 3/5 होगा। ये देखो 2:3 में बांटेगा। तो क्योंकि अपॉन का लेना देना नहीं है बताया ना, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टनर जो जेड है वो इंक्लूड हो नहीं रहा, तो डिनोमीटर चेकिंग का सीन है ही नहीं यहाँ पे, यारी बात समझ में। तो डिनोमीटर चेक मत करने लग जाना आप, ठीक है। तो वही वाली सिचुएशन है, केस न्यू शेयर आ गया भाई, 2/15 जो इसने दे दिया वो लेस करना पड़ेगा, ये न्यू रेशो आ गया इसका, समझ लो। और 3/15 इसने दे दिया तो ये 3/15 इसका बच गया, ये न्यू रेशो आ गया इसका, दोनों के न्यू रेशो आ गए। और इसका न्यू रेशो कैसे निकलेगा, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से कितना आ गया 5/15। देखो 735 735 इज़ द न्यू रेशो ऑफ दियर ऑफ द पार्टनर्स। और न्यू रेशो इसने निकालने के लिए बोला था, इसने हमने निकाला, क्या बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और उसके बाद 5 ऐसे जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हाँ भाई, जो अबाउट ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है, वो भी सिंपल सा दिख रही है आपको, 80,000 30,000 110 80 30 30 जो गुडविल थी उसको बांट देना हमने 2:3 के रेशो में, मतलब 2/5 और 3/5 मतलब 12,000 और 18,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं सर आपने थोड़ा जल्दी कर दिया है, तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट करो, अदरवाइज़ जल्दी तो आपको लगेगी फिर, क्योंकि समझ लो कितना ही मैं बोल लूँ वीडियोस के अंदर इतना बोला जा नहीं सकता जितना लाइव क्लास में बोला जा सकता है ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप भी सामने बैठे होते हो, क्वेरीज निकलती है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज निकले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, उसका सॉर्ट आउट करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:5. They agreed to admit Meenu, their manager, into the partnership, who is to get 1/6 share in the business. हाँ भाई, क्या बोल रहा है, अंजू एंड मंजू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:5. हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है, दे एग्रीड टू एडमिट मीनू दियर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु इज़ टू गेट 1/6। हाँ भाई, 1/6 मतलब 1/6 हो गया इन द बिजनेस। मीनू ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज़ फॉर अ कैपिटल
एंड 96,000 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। ये मैंने पहले कहा था कि पिछले क्वेश्चन में बताया 24 में कि ये आपको भ्रम में डालने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। विच शी एक्वायर्स 1/24 है ना फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। अब ये ना कन्फ्यूज़न वाला खेल ये है कि यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे पता लगाएंगे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हर अगले क्वेश्चन में नई चीज़ आ रही है और उस नई चीज़ को हमें थोड़ा समझते हुए चलना है। वो क्या है कि 1/24 तो ले रहा है अंजू से और 1/8 ले रहा है मंजू से। तो भाई इस 8 को 24 बनाने की कोशिश करें। हाँ भाई 8 3 24 और ऊपर भी 3, तो कितना आ गया 3/24 किससे लेगा, मंजू से। तो अब अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशो की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा 1:3, क्योंकि डिनोमीटर हमारे क्या है सेम है। भाई डिनोमीटर सेम करने ही पड़ेंगे, तो 1:3 देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। सेकंड एंट्री में देख सकते हो आप, गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 1:3, क्योंकि 1/24 उसने लिया और 3/24 की जगह उसने क्या करा 3 1 3, 3 8 24, 1/8 हमें दिया है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भैया प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूज तो बनता है, समझ लो। कंफ्यूज हो गए आप चाहे कुछ भी कर लो, और चीज़ें बहुत आसान है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बस। अब देखो 7/12 और 5/12, इसने ना वो लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा यहाँ पर कि 1/24 उससे लेगा, क्योंकि उसको पता है भाई डायरेक्टली लेस करना है इसमें, समझ लो। यहाँ पे डायरेक्टली इसमें लेस कर रहा है। और इससे पहले वाली सिचुएशन में यहाँ पे देखो क्या कर रहा था कि यहाँ पे 2/7 पहले निकाल रहा है 3/14। हाँ भाई ये वाला गेम भी बहुत तगड़ा है जो मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ। एक और चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 2/7 था ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। समझ लो, 4th TH लगा दिया ना। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहाँ गए भैया, 24 है ये तो 25। हाँ भाई यहाँ पे भी देखो 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। तो फिर ये नाटक क्या है कि यहाँ तो डायरेक्टली इसने लेस कर दिया 1/24 1/8, और वहाँ पे ऐसा नहीं किया। तो देख लो भैया इधर क्या सीन है, 1/24 प्लस 1/8, इसका एलसीएम लो 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 प्लस इसको 24 को इससे करेंगे 8 से 3 3 1 3, कितना आ गया भैया 4/24, 4 1 4, 4 6 24, 1/6 आ गया ना, जो कि किसका है न्यू पार्टनर का। हाँ भाई न्यू पार्टनर जो हमने लिया है उसका न्यू वो रेशो है। कौन सा रेशो है, एडमिट करने वाला रेशो। समझ पा रहे हो बात आप। अगर, और ये मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़, कि अगर उन दोनों को ऐड करके किसको जो भी वो रेशो लेते हैं 1/24 और 1/8। अब इससे वाली पहले वाली सिचुएशन में आ जाओ 23 में क्या बोल रहा है ये, 23 था, कौन सा था भाई, हाँ 23 पकड़ लो। इसमें क्या, ऑफ विच ही एक्वायर्स फ्रॉम, देखो एक बार इरेजर कहाँ है भाई, इरेजर निकालो भाई। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत समझने वाली है और बहुत परेशान कर देगी आपको अगर थोड़ा ध्यान से नहीं समझा तो। 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। तो देखो 3/4 प्लस 1/4 कर लो, 4 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 कितना आ जाएगा ऊपर 3 + 1 आ जाएगा। भाई पढ़े लिखे लोगों को पता ही तुम्हें 4/4 कितना आ गया 1। अगर 1 आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा जो इसने कर रखा है। 3/4 एंड 1/4 पहले निकालोगे, 3/4 ऑफ उसका रेशो जो दे रखा है z जितने पार्ट के लिए आ रहा है उसको, फिर 3/14 1/14, उसके बाद ये 3/14 और 1/14 लेस होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। अगर दोनों का सम करने के बाद 1 आ जाए तो ये वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 1 to 21 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर इसका दोनों का सम, इसका 3/4 और 1/4 का सम अगर 1 आ जाता है तो आपको ये वाला प्रोसेस करके आना पड़ेगा। और इन दोनों का सम अगर क्या आ जाता है, इन दोनों का सम उसके रेशो के बराबर आ जाता है, नए पार्टनर के जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है, ये 2/7 अगर आ जाता है। तो देखो इसके बाद ये वाला भी इस तरीके से था कि 1/3 शेयर और ये 2:3 में बांट रहा है। तो देखो 2:3 का भी कर लो, 2:3 मतलब 2/5 3/5, 2/5 प्लस 3/5 भी करोगे तो आपको कितना आएगा, 5 और 5 का एलसीएम ले लिया 5 को 5 से डिवाइड करो 1, 2 1 2 प्लस 5 को 5 से डिवाइड करो 1, 3 1 3, कितना आ गया 5/5। मतलब पता ही है आप लोगों को क्या होता है, 1 होता है। ये कहाँ पहुँच गया मैं 115 पे भाई साहब। ये तो बहुत गजब गेम हो गया एकदम से। तो चीज़ें समझ पा रहे हो ना आप, दोनों का सम करने पर क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है 1/24 और 1/8 डायरेक्ट लेस कर दिया, क्योंकि 1/24 मैं बार बार नहीं करके बताऊँगा, वापस वहीं चल जाता हूँ मैं बार बार। क्या
ये देखो यहाँ पर 1/24 प्लस 1/8 अगर सम किया तो उसका रेशो आ जाना चाहिए 1/6। अगर न्यू रेशो आ रहा है तो डायरेक्ट आप 1/24 और 1/8 लेस कर दो। आगे बात समझ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े ध्यान से देखने, इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्या कि 1/24 यहाँ लेस कर दिया, 1/8 लेस कर दिया, न्यू रेशो आ गया इन लोगों का डायरेक्ट ही। और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो अभी मैंने आप लोगों को निकाल के बता ही दिया था 1/24, 1/8। इस 24 को 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 3/24, तो 1:3 आ गया। क्या आ गया देखो 1:3 यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि मैं पहले भी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आगे बात समझ में भैया। तो चीज़ें ना थोड़ी सिंपल हैं। उसके बाद जो है गेम वो है, इसमें एक नई चीज़ डाल दी इसने, क्या द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड ₹4,80,000। हाँ भाई 4,80,000 का द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ये दे रखा है। तो भैया प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नया रेशो कितना आया 13:7:4 आ गया। ये नया रेशो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। 13/24 ये 7/24 ये, इसको 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से कितना आ जाएगा 4/24 कितना आ गया 13,720 प्लस 4 24 13,704। आगे बात समझ में। अब इसमें अंजू का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों बताया है, क्योंकि इसमें बोल रहा है मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज कनेक्शन टू द मंजूज एडमिशन डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ भाई मीनूज एडमिशन, सॉरी मंजू नहीं है, मीनूज एडमिशन। और ये अंजू का मंजू का और तीनों का निकाला, देखो अंजू का ये रहा, मंजू का ये रहा और मीनू का ये रहा। तो तीनों के प्रॉफिट्स निकाल देना 13:7:4 में न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, और 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज कर ही देना। ये आपको गुडविल दे ही रखे है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 1:3 कैसे आया बता ही दिया। और नए रेशो में ये चीज़ बड़ी ध्यान रखना, 1/24 और 1/8 डायरेक्टली लेस क्यों किया है कि दोनों का सम करने के बाद 1/24 और 1/8 का सम करने के बाद उसका जो है क्या आ रहा था, नए पार्टनर, जो नया पार्टनर है ना उसका हिस्सा आ रहा था, हिस्से के बराबर अगर वो आ जाता है, जो कि इसका दे रखा है 1/6 और 1/6 मैंने अभी ला के बता ही दिया था आप लोगों को सॉल्व करके। तो चीज़ें थोड़ी आसान है, थोड़ा दिमाग लगा लो भैया, चीज़ें वाकई में बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर हु पेज 72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म। ठीक है, ऑफ द फर्म। तो एक्स और वाई क्या है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 में। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर हु पेज 72,000 प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर ऑफ प्रॉफिट। भाई कैपिटल का कोई यहाँ पे गेम नहीं दिया है इसने, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ा ध्यान रख लेना। क्या बोल रहा है, 5 जनरल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हाँ भाई तीनों केसेस में आपको बताना है क्या, 5 जनरल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग टू द प्रीमियम मनी। हाँ भाई प्रीमियम मनी मतलब वही गुडविल से रिलेटेड, प्रीमियम भी बोलते हैं गुडविल को। एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। भाई तीनों केसेस में आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज में बताना है। इफ़ शी एक्वायर्स अ शेयर प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हाँ भाई देखो 3 कंडीशन यहाँ पे इसने दिखा रखी होगी, लेकिन इसने जो मामला है वो गायब कर दिया है। 26 देखो 21 था, 3.21 से सीधे 3.23 आ गया है। इसका मतलब बीच में क्वेश्चन कौन सा गायब है, 26 का इसमें हाफ सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें जो रेशोज़ हैं वो किस तरीके से निकलेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ उसका रीज़न समझना, सॉल्यूशन मैं इसका बता दूंगा, लेकिन वही सारी सिचुएशन है। देखो इफ़ ही एक्वायर्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, if he acquires his share of profit is equal proportion if he acquires his share in the 2:3। मतलब ये जो है ना क्वेश्चन 1 2 21 22 23 24 25 करें, उन्हीं का चारों का मिक्सअप दे दिया है ये। if he acquires his share of profit as 7/32 and 1/32। देखो एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, देखो 7/32 प्लस 1/32 कर लो, कितना आएगा 8/32 आ जाएगा। भाई दिमाग लगा लेना, एलसीएम लेके करके देख लेना, 8 1 8 8 4 32, देखो 1/4 आ गया। तो डायरेक्टली लेस होने वाली सिचुएशन है। मैंने कहा था कि अगर वो नए पार्टनर के रेशो के बराबर आ जाता है तो आपको डायरेक्ट लेस करना है, वो वाला स्टेप गायब कर देना है। जो स्टेप ये सॉल्व करता है कि भाई उसका पहले रेशो निकालेगा उसके बाद में लेस करेगा, तो वो वाली सिचुएशंस इसमें है। तो देख लेते हैं भाई इसका जो है कहाँ तक कर रखा है, वो तो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें क्या बोल रहा है, बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल वाई एस कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। और ये आ गया हमारा सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। और ना पहली एंट्री करके इसने ख़त्म कर दी। भाई ये एंट्री तो करनी है, चारों कंडीशन में करनी है। 72,000 और 72,000 को देखो यहाँ पे इसने बांट दिया 3:2 के रेशो में।
क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये जो है, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो ये वो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई बाय डिफ़ॉल्ट वाली। अरे यार एक तो ना ये बार बार गेम बड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी नहीं है, 26 आ गया ना, ये रहा। हाँ भाई समझ रहे हो, क्योंकि ये वाली पहली कंडीशन कौन सी है जिसमें ये बोलता है बाय डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट में आपको पता है, मैंने बताया था कि जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। देखो यहाँ पे कर दिया इसने प्रूव, वही ओल्ड रेशो, प्रीमियम ब्रॉट इन बाय जेड क्रेडिट टू एक्स एंड वाई इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2। समझ पा रहे हो बात, क्या गेम है। लेकिन देखो सेकंड केस में 1:1 आ गया अब रेशो, अब ये क्या नाटक है। देखो थर्ड केस में 2:3 आ गया। तो गेम चेंज हो रहे हैं ना, तो चीज़ें भी चेंज होगी। समझ पा रहे हो बात, तो वो चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा। तो उसके लिए अगर आपको 26 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालना भैया, ये चारों भी सॉल्व करके बता देंगे। और अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो 21 to 25 ध्यान से देखना, तो आपको चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं बना के बताऊँगा। हाँ तो बच्चों इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2. They admitted D as a new partner who brings rupees 5 lakh as capital and 2,10,000 as his share of goodwill in cash. A surrender this 1/5, B surrender 1/6 and C surrender 1/8 for the in the favor of D. Find out the sacrificing ratio and the pass the necessary general entries for the above. भैया न्यू रेशो नहीं पूछा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ है वो न्यू रेशो यहाँ पर इन्होंने पूछा ही नहीं है। तो गेम जो है वो क्या रहेगा, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए भैया पता है 5:3:2 इनका ओल्ड रेशो है। क्या है, 5:3:2 इनका ओल्ड रेशो है। 5, 3, 8 और 2 10 हो गया। कितना, 5/10 में से। भाई मैं इसमें शॉर्ट वैसे उस तरीके से करके बता रहा हूँ, अगर आपको करना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 निकाल लेना। बाकी जो ब्रीफ है क्या सिंह मतलब उसमें इस तरीके से लिख रखा है, उसमें है सिंह, गुप्ता और मलिक हैं, और उसमें न्यू रेशो भी निकालने के लिए कह रखा है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भाई ये वाला अनसॉल्व के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर अनसॉल्व आपने कर लिए तो आपके इलस्ट्रेशंस भी साथ के साथ होते जाएंगे। और जो अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर है वही इलस्ट्रेशन नंबर भी होता है मोस्ट ऑफ द, भाई 99% है, बाकी 1-8% इधर उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में न्यू रेशो नहीं पूछा है जो हम कर रहे हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 27 में न्यू रेशो भी पूछा है। तो न्यू रेशो के लिए क्या हो जाएगा वो आगे बताता हूँ मैं। पहले हम इसमें से क्या करेंगे भाई, 5/10 है। हाँ क्या है, 5/10, उसका क्या कर रहा था इसमें, क्या क्या बोला है भाई, 1/5, 1/6 और 1/8। तो भाई ये लेके चलना है, 1/5 ये देगा, 3/10 का 1/6 ये देगा, और 2/10 का 1/8 ये देगा। समझ रहे हो, क्योंकि 1/5, 1/6 और 1/8, अब इन तीनों का सम करके देख लो, 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/8। भाई सबसे पहले तो 8 और 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, दिमाग लगाओ करके देख लो भाई। 5, 6 और 8 ये हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, गलती तो है, लेकिन हाँ पहले 2 से होता है वो करके देख लेना। 5 1 5, 6 से होगा नहीं, लो पहले 2 से ही करके देख लें। इसमें 2 5 यूँ क्यों, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 यूँ 3 4 4 नहीं 2 2 ज़ा 2 5 3 1 5 और 3 5 3 ज़ा 15 15 ज़ा 30 30 ज़ा 60 62 ज़ा 120। हाँ भाई 120 आ गया। 120 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10 25 और 24 प्लस 20 प्लस 8 1 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, कितना आ गया भाई, 24 39 49 59 अपॉन 120, पता ही नहीं क्या आ रहा है इसमें। तो इन तीनों का सम करके ये चीज़ हो नहीं रही, इसलिए हमने क्या कर दिया इसका डायरेक्ट यहाँ पर। तो मैं एक बार ये चेक कर रहा था सर नॉर्मली, और इसमें तो बोल ही रखा है ना भाई 1/5 इसका और ये सारी सिचुएशन। तो हम पहले उसका क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे भाई। कितना आ गया, 5 1 ज़ा 5 10 5 ज़ा 50 3 1 ज़ा 3 10 6 ज़ा 60, और ये हो गया हमारा 2 1 ज़ा 2 10 8 ज़ा 80। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं कि इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है। तो भैया सेक्रीफाइस करा है 5/50 इसने करा है, 3/60 इसने करा है, और 2/80 करा है। और मैंने कहा था डिनोमीटर पे फोकस नहीं करना होता है, डिनोमीटर पे क्या नहीं करना होता, फोकस यहाँ पर नहीं करना होता है। हाँ भाई जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें डिनोमीटर नहीं देखना होता, लेकिन जो कहाँ गया भैया, हाँ इसमें डिनोमीटर नहीं देखना होता, लेकिन डिनोमीटर कम से कम इक्वल तो करना होता है। समझ पा रहे हो बात,
सबसे पहली सिचुएशन जो हम यहाँ पे करेंगे वो क्या कि हमेशा ध्यान रखना है मैथ्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कि कोई डिजिट अगर कट रही है तो काट दो, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये हो गया 5 1 5, 5 10 50, 3 1 3, 3 2 6, 0। भाई एक ही डिजिट से कटनी चाहिए, और ध्यान रखना 2 1 2, और ये हो गया 40। समझ लो। अब देखो कितना इजी हो गया, 10 को 20 और 40, 10 20 40 में अगर 10 को 40 बनाना है, भाई मैक्सिमम कौन सा है 40 है ना, तो 40 बनाने में फोकस करो। 10 को 40 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से कितना आ गया 4/40। 20 को 40 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से कितना आ गया 2/20, नहीं भाई 40। समझ पा रहे हो बात। इसी तरीके से ये तो 1/40 रहेगा। तो क्या हो गया भाई, डिनोमिनेटर तो कम से कम, भाई डिनोमिनेटर फोकस नहीं करना होता सेक्रीफाइसिंग रेशो में, लेकिन कम से कम डिनोमिनेटर इक्वल तो करके चलना है 40। समझ रहे हो, 40 बना दिया तीनों को। कैसे बनाया, अब लेने को तो मैं 50 60 और 80 का भी ले सकता था। 1200 हमारा यहाँ पे क्या आ जाता, 1200 हमारे यहाँ LCM आ जाता। लेकिन अब 1200, भाई 50 को 1200 बनाने के लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन वर्क हो जाता, समझ लो। इससे बढ़िया तो यहाँ पे कट करने वाला प्रोसेस कर लो, 5 1 5, 5 10 50। तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर आ गया वो क्या आ गया 4:2:1, क्योंकि डिनोमिनेटर को देखना होता है नहीं, ये आ गया 4:2:1 यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो था, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करना था। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउ। भाई नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी आपको यहाँ पे क्या करनी है, इसके लिए करके बतानी है। तो उसकी नेसेसरी जनरल एंट्री में बताता हूँ सबसे पहले कि विद द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड द गुडविल प्रीमियम बॉट इन द कैश। भाई जो लेके आया है उसको तो करके बतानी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, भाई क्या था सबसे पहले तो कि जो गुडविल लेके आया, कौन लेके आया भाई गुडविल, नाम क्या था भाई इसका, ABCD है ना, 2 Ds कैपिटल। हाँ भाई कैपिटल लेके आया, और फिर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, Ds गुडविल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रीमियम लेके आया गुडविल का, और अमाउंट इसमें कितना कितना दे रखा है, 5 लाख और 2 लाख 10,000, मतलब 7,10,000 रुपये हमारा ये टोटल अमाउंट हो गया। 5 लाख रुपये हमारा यहाँ गया, 2,10,000 रुपये हमारा यहाँ पर चले गया। आगे बस समझ, आप प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एंट्री कर दो भाई, क्योंकि इसमें बोल नहीं रखा कि ये पैसा निकालेंगे नहीं निकालेंगे। इसका मतलब क्या मानेंगे, मतलब वो अपना ही रखेंगे, अपना क्या बोलते हैं उसको, दे रिटेनिंग दे प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फर्म, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसके को बांटना भाई, ABC A's, ठीक है, A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। समझ गए बात। 2,10,000 रुपये यहाँ आ गया, और इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो था, उसकी गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, ये भी पता है आप लोगों को, 4:2:1 था। तो 2,10,000 को बांट के बताता हूँ, 4:2:1 मतलब 4 2 6 और 1 7, 4/7, 2/7, 1/7, 7 से कट करके देख लो, 7 3 21, 0 0 0 0, 34 120, 1,20,000 यहाँ आ गया। समझ गया। उसके बाद तो पता ही, 32 60,000 यहाँ आ गया, और 31 30,000 यहाँ आ गया। अब करके देख लो इन सबको, प्लस 30 + 60 90, 120 + 90 2,10,000 आ गया इसका टोटल। और 2,10,000 ही तो हमें क्या करना था, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। नरेशन में लिख नहीं था, नरेशन तो आप लोग गुडविल क्या बोल रहे हो, मतलब इलस्ट्रेशन देख के भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा गेम है, थोड़ा ध्यान रखो, चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डी केवल के करोगे, आपको लोगों की दिमाग में सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब इसका जो लास्ट यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा, वो मेरे को लगता है शायद 27 उसमें दे रखा है। कहाँ गया हमारा, ये रहा 27। यहाँ पे देखो दिख भी रहा है यहाँ पर कितना, 120 60 और 30 ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 7,10,000, 5 लाख और 2,10,000, और देखो 4:2:1। लेकिन जो मामला था वो गायब ये था कि यहाँ पे सीधे 26 के बाद 27 क्वेश्चन ही गायब है, लेकिन आगे का सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को करके बता दी जो इसमें गिवन थी। अब बात करते हैं हम सीधे 28 क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, पार्टनर्स A, B and C आर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। फॉर 1/6 शेयर दे एडमिट D who brings in 2 lakh rupees including 60,000 for his share of goodwill. Show the general entries if A, B and C A, B, C and D decide to share profits respectively in the। भैया ये जो है ना न्यू रेशो दे दिया है, क्या दे दिया, न्यू रेशो। तो मैंने एक जो कहानी आपको समझाई थी, पढ़ाई थी, वो थोड़ा एक बार वापस रिपीट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। कहाँ गया वो पेज जो मैंने लिया था, हाँ ये रहा। क्या बोल रहा है, एज अ न्यू प्रॉफिट
एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है, समझ रहे हो, यहाँ गिवन नहीं बोल रहा था लेकिन यहाँ देखो गिवन है। क्या बोल रहा है, पार्टनर्स ए बी एंड सी शेयर द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली फॉर अ सिक्स्थ शेयर दे एडमिट डी हु ब्रिंग्स इन 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग 60,000 फॉर शेयर। हाँ भाई इसी में 2 लाख में इंक्लूड है, समझ रहे हो, जो डी 2 लाख रुपए लेके आया उसमें इंक्लूड है 60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब बाकी जो बचा वो कैपिटल होगा, क्योंकि कैपिटल और गुडविल दो ही चीज़ें लेके आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कैपिटल और गुडविल दो ही चीज़ें लेकर आता है। तो भैया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, 28 पे हम आ चुके हैं, चीज़ें थोड़ी सी नहीं है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, ए बी सी ये तीनों कंडीशन, अज्यूम दैट द एंटायर कैश ब्रॉट इन बाय डी रिमेन्स इन द बिजनेस, गिव जनरल एंट्री। क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट द एंटायर कैश ब्रॉट इन बाय डी रिमेन्स इन द बिजनेस। आगे ना कहानी समझ पा रहे हो बात। अब ये रिमेन्स इन द बिजनेस मतलब गुडविल भी उसमें रहेगी, समझ रहे हो, सब कुछ उसमें रहेगा। तो कैश कितना लेके आ रहा है, फॉर अ सिक्स्थ शेयर। सिक्स्थ शेयर का मतलब वही होता है 1/6। दे एडमिट डी हु ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग 60,000 फॉर हिज, तो यही तो ला रहा है पूरा पूरा 2 लाख रुपये। तो भैया अब आ जाओ, जो शेयर वाला सीन है वो निकाल देता है। वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर द सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू का स्केल रहता है भाई, टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे रेशो पकड़ लो सबसे पहले 3:2:1 और 15, 10, 5, 6। 3:2:1, 15, 10, 5, 6 को भूल जाओ, लेकिन टोटल तो सबका करना पड़ेगा। 15, 10, 25, 25 और 10, 25 और 5, 30, 30 है 36, 36 यहाँ पर हमारा आ गया टोटल। तो देखो यहाँ पे क्या ले रहा है, 15/36 ले रहा है, नहीं ले रहा, क्योंकि ये है न्यू रेशो, ये है ओल्ड रेशो। 3 और 2 5 और 1 6, 3/6 माइनस 15/36। देखो 3/6 माइनस 15/30, बिल्कुल सिंपल सा गेम है। बस इसमें जो मेन बात ध्यान रखने वाली है कि इस 6 को नहीं लेना है। देखो मैंने 6 हटा दिया, लेकिन इस 6 का रोल ज़रूर लेना है। क्या लेना है, इस 6 का रोल ज़रूर लेना है। क्या रोल लेना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो इसको ऐड करके ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो हो गया इसका न्यू रेशो हो गया 15/36, 10/36 और 5/36। तो ओल्ड माइनस न्यू देखो 15/36, 10/36, 5/36 और 3/6, 2/6, 1/6, ये आ गया हमारा तीनों का ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2:1। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन इन तीनों का सम नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो, सम। 3:2:1 मतलब 3 और 2 5 और 1 6 ही हो जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ओल्ड रेशो ही इसमें तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गया। क्या बन गया, ओल्ड रेशो ही इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गया, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। ये क्या नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में बने। वो सिर्फ कौन सी सिचुएशन में बनता था, जब न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो ये एक बहुत मतलब कहते हैं ना, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया ये, कि इसमें नया रेशो मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो की तरह आ रहा है, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि न्यू रेशो भी गिवन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ वो अभी जो मैंने बताया निकाल के क्या बताया था, ये रहा, कि ये तभी कंडीशन अप्लाई होगी एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर इट विल बी प्रिज्यूम दैट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन ये तभी उसी सिचुएशन में होने वाला है। अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट किस्मत थी हमारी कि भाई उसमें इसमें भी क्या है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वही ओल्ड रेशो के बराबर आ गया। तो ये जो प्रैक्टिस करते जाओगे ना आप लोग, तो प्रैक्टिस करके आपको क्या चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली है, इस चीज़ को ध्यान रखना जितनी प्रैक्टिस आप लोग करते जाओगे। अब देखो जरूरी थोड़ी ना, देखो यहाँ आ गया 1:1:0 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे भी तो न्यू रेशो दे ही रखा था। अब इसके बाद आ गए यहाँ पर सी वाली कंडीशन में, क्या बोल रहे हैं, ए अलोन है सेक्रीफाइस्ड, ये बोल दिया ना इसने। अब इसको 1:0:0 लिखता है, इसलिए इसने लिख दिया भाई सिर्फ 1/6। यही कर रहा है सिर्फ सेक्रीफाइस, क्या कर रहा है, सिर्फ यही अकेला बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसकी जनरल एंट्रीज देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो भैया जनरल एंट्रीज पर हम आ जाते हैं। तो पहली एंट्री तो तीनों कंडीशन में होनी है, बैंक अकाउंट या टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसने पहली एंट्री तो करके फ्री कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में आपको पता है 3:2:1 आया था, इसमें 1:1 और इसमें तो सिर्फ अकेला ही बंदा देगा। तो इसमें आपको 1:2 क्या करोगे आप, अपॉन में क्या लिखोगे, 6 मत लिखा ना भैया, 1/6 मत करना भाई, देना ही अकेले ने है, सेक्रीफाइस ही अकेला कर रहा है, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, पूरा 60,000 दे देगा। तो ये इंटरेस्टिंग था इसमें देखना। और इसमें 1:1 मतलब 1:1 का मतलब 1/1 + 1 2, तो इसमें 2 लेना है अपॉन में,
अब इसमें क्या था 1/12, 1/12, तो ये 12 को नहीं देखना होता, हमेशा ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिनोमिनेटर नहीं देखना होता, बस डिनोमिनेटर इसलिए देखना होता है कि तीनों इक्वल है कि नहीं है। अब इसके अपॉन में 12 लिख भी दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे भी 12 है ना, जीरो के अपॉन में कुछ भी लिखो जीरो ही रहेगा, वो तो आ रही बात समझ। तो इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से भैया लगे रहो, वीडियोस देखते रहो और ख़ुद प्रैक्टिस करते रहो, तो चीज़ें आप लोगों को बहुत समझ में आने वाली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 भी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, इसी तरीके से 29 और 30 भी ख़त्म करके यहाँ पे 21 to 30 आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं इसमें वीडियो में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, जेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, वाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन themselves sharing profit and losses equally, give general entries। हमें क्या बोल रहा है, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनर, जेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर्स, ऑब्वियसली 1/4 शेयर के लिए आ रहा होगा, तभी 1/4 शेयर के लिए प्रीमियम दे रहा है ऑफ द प्रॉफिट, वाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन themselves sharing profit and losses equally। हमें ये नया बोल दिया इसने कि वाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन themselves शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब नया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, तो न्यू रेशो दे दिया, मतलब वही कंडीशन जो अभी मैंने 28 तक समझाई थी कि भाई अगर न्यू रेशो दे देता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये न्यू रेशो नहीं देता तो हमें मान लेते हैं कि वो जो ओल्ड रेशो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। वही कंडीशन ये बार बार इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप लोगों की चीज़ दिमाग में बैठ जाए। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देता है DQL, इसलिए इसको प्रेफर करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करा करो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भाई, 1/4 शेयर के लिए है, कुछ बोला नहीं है किस तरीके से लेगा, वही 1 मानना है। शेयर आउट ऑफ 1 कितना बचेगा, 3/4। भाई करके देख लेना, 1 - 1/4 इतनी देर से कर ही रहे हैं, 3/4। 3/4 को क्या कर लेगा 1/2। 1/2 क्यों बोला, क्योंकि जो न्यू रेशो है वो क्या बोल रखा था इसमें, ये जो नया रेशो है इसमें क्या बोल रखा था कि एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्फ, है ना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। भाई पहले का ओल्ड रेशो दे रखा था ये, लेकिन बाद में वो इक्वली बांटते हैं, तो इक्वली मतलब 1:1, 1/2, 1/2। तो ये जो थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं ये तो सिंपल सी बात है, भी पहले उनका रेशो था ये, लेकिन उन्होंने बाद में डिसाइड कर लिया कि नहीं अब तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो एक एक सिचुएशन जो है चीज़ बहुत मैटर कर जाती है कई बार, और वही सिचुएशंस के लिए इतना एलेबरेट करके हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी पे हर एक क्वेश्चन देता है ये DQL। क्या हो गया भाई 3/8 यहाँ पर दोनों का हो गया, क्योंकि पता ही था भाई 3/4 को बांटना है और आधा आधा बांटना है, तो आधा आधा कितना हो गया 3/8 किसका हो गया, एक्स और वाई का नया शेयर यहाँ पर हो गया। सेक्रीफाइस कितना कितना किया आप लोगों को पता ही है भाई, सेक्रीफाइस क्या किया 3/2 इनका ओल्ड रेशो था, 3:2 इनका ओल्ड रेशो था, 3/5 और 2/5 में से ये दे दिया 3/8 दोनों दे देंगे। तो देखो 3/5 में से 3/8 इसने दे दिया और 2/5 में से 3/8 इसने दे दिया, बचा कितना 9/40, 1/40। मैंने बताया था डिनोमिनेटर देखना होता है कि इक्वल है नहीं है बस, तो उसके अलावा हमें लेना सिर्फ क्या होता है, न्यूमरेटर लेना होता है। तो 9:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, क्योंकि सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। तो ये जो बहुत बारीकी वाली बातें हैं, चीज़ें आप लोगों को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे मेरे से भी आगे निकल जाओगे, समझ रहे हो, फैक्ट बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर क्या हो गया, वो पूरा गुडविल का लाया था, तो पूरी गुडविल ही बांट लेंगे। तो आपको पता है 9:1 मतलब 90 वो ले जाएगा, 10 वो ले जाएगा, और कैपिटल का तो कोई नाटक था ही नहीं इसलिए। और मैं पहले ही कह रहा था भाई 29 और 30 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसको भी करके ख़त्म करते हैं, 30 तक वीडियोस डालते हैं आप लोगों के लिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/3 शेयर ऑफ द इन द प्रॉफिट्स। जेड brings ₹50,000 for his capital and necessary amount for the goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at ₹36,000। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जिस फ्लो में मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो उस फ्लो में सबसे पहली कोशिश ये करा करो कि उस फ्लो में अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, तो जिससे कि वो चीज़ आप लोगों को क्या है समझ में नहीं आएगी, समझ में तो दूसरी तीसरी बार में आएगी, लेकिन एक बार एक फ्लो में क्वेश्चन पढ़ना, मेरा मानना है कि एक बार एक फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लिया करो। क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, पता है। दे एग्री to admit Z in the partnership 1/3 share in the profit. Z brings 50,000 as capital and the necessary amount for goodwill in cash। हमें necessary amount क्या है, ये necessary amount वो है कि जितना गुडविल में उसका हिस्सा है उतना लिया आएगा। भाई गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 36,000, भाई 36,000 पूरी गुडविल है फर्म की, तो उसमें 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है, तो कितना 12,000 रुपये लिया है गुडविल, देखो दिख ही रहा है यहाँ पे 12,000 दिख गया ना। तो भाई नेसेसरी अमाउंट वो है जितना उसका हिस्सा उतनी उसकी गुडविल। भाई बोलता है ना कि 1/3 शेयर के लिए गुडविल लाया, 1/4 शेयर के लिए गुडविल लाया, तो भाई जितना उसका हिस्सा होगा उतना ही तो लाएगा, सबके हिसाब का वो थोड़ा ना लिया आएगा,
सबका ठेका थोड़ा ना ले रखा है उसने, जितना उसको हिस्सा दोगे उसके बराबर की गुडविल आपको लाके वो दे देगा, क्योंकि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है, जितना दोगे उतना आप रिसीव करोगे, सिंपल। तो एक्स वाई एंड जेड एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। भैया 1:1 1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3 ये लेगा, जो कि हम पिछले वाले क्वेश्चन 29 में भी डिस्कस कर चुके हैं। वही सारी सिचुएशंस का नेक्स्ट लेवल एलेबोरेशन कर रहा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस पास एंट्रीज। हाँ भाई, इस बार विड्रॉन कर ली गई है। इससे पहले वाले में देखो 29 में क्या बोला गया था कि देमसेल्व्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इससे पहले एक क्वेश्चन था 28 था मेरे हिसाब से, आई थिंक। हाँ, इसमें बोल रहा था, हाँ ये रहा, अज्यूम दैट द एंटायर कैश ब्रॉट इन बाय डी रिमेन्स इन द बिजनेस। तो इसका मतलब यहाँ पे गुडविल नहीं निकालनी थी, उसकी एंट्री नहीं करी थी, लेकिन इसमें गुडविल निकालने की एंट्री करी है। देखो, एक्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक। हाँ भाई, एक्स कैपिटल ही क्यों रह गया, वाई का क्या रहा सीन, क्योंकि देखो वाई हो गया ज़ीरो, क्योंकि वाई ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो जब सेक्रीफाइस नहीं किया, बलिदान नहीं दिया, तो किस बात का पैसा मांग रहा है बाबा, समझ पा रहे हो। तो वही सिचुएशन क्या हो गया मुझे यार। हाँ, बैंक अकाउंट दिया, 62,000 कहाँ से आया भाई, 50,000 रुपीज़ ये, और 12,000 मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया था, 36,000 रुपीज़। हाँ भाई, 36,000 का 1/3 यहाँ मैंने निकाल के बताया था, क्योंकि 1/3 के लिए आ रहा है, तो जितनी जो टोटल गुडविल होगी फर्म की, उसका 1/3 उसके हिस्से के बराबर की गुडविल ले आएगा। तो 12,000 रुपये इस तरीके से यहाँ आ गए थे। इस 12,000 रुपये को इसने डिस्ट्रीब्यूट करा, क्यों, एक्स कैपिटल में ही क्यों करा, क्योंकि यहाँ देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला, ओल्ड माइनस न्यू होता है। न्यू रेशो उनका बता ही दिया था मैंने, 1/3 था, बताया था ना अभी कैसे, 1:1 तीनों इक्वली बांट रहे थे। तो देखो यहाँ पे 2/3 1/3 कहाँ से आया, 2/3 1/3, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ओल्ड रेशो उनका था 2:1। 2/3 1/3 में से 1/3, 2/3 में से 1/3 लेस किया, 1/3 बच गया। 1/3 में से 1/3 क्या, 0 बच गया, है ना। तो इसमें कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं, कुछ लेके नहीं जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकलता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, जेड का, इसलिए ही हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो पुरानी बात हो गई है आप लोगों के लिए, समझ लो। अगर आप लोग कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हो सारे, तो आप लोगों के लिए पुरानी बात हो चुकी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, क्योंकि वही सेक्रीफाइस करते हैं। नया पार्टनर तो कहता है भाई मुझे दो, क्योंकि एक बंदा सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन करेगा ना। अगर तीनों ही सेक्रीफाइस करेंगे, सारे पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो गेन कौन करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, समझ पा रहे हो बात। तो इसने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो इसको हम देंगे ही नहीं कुछ। पूरा का पूरा 12,000 रुपये कौन ले जाएगा, एक्स ले जाएगा, और पूरा का पूरा 12,000 रुपये एक्स निकाल भी लेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय एक्स। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस से निकाल ली गई है। आ गई बात समझ में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा कार्यक्रम खत्म है। अब क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। बोलो राधे राधे।